हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये उर्दू प्रवेश ईयर पेपर है उर्दू एचटेट टीजीटी के लिए। और जो भी साथी उर्दू एचटेट टीजीटी की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए ये वीडियो बहुत बेस्ट टूल है। और दोस्तों बता दूं कि इससे पहले 2018 का प्रवेश ईयर पेपर था और ये 2019 का प्रवेश ईयर पेपर है। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम सीरियल नंबर से हम चलेंगे। और अब चलते हैं दोस्तों इस प्रवेश ईयर पेपर को सॉल्व करने। जैसे कि यहाँ पूछा है, उर्दू के पहले नावल निगार कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पूछा है उर्दू के पहले नावल निगार कौन था। तो यहाँ था डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार थे। और दोस्तों इनके बारे में बात करें, इनकी पैदाइश कब हुई थी। इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों 1831 में इनकी पैदाइश हुई थी। बिजनौर ज़िले के रहट गांव में पैदा हुए थे। और 3 मई 1912 में इनकी वफ़ात हुई थी दिल्ली में। और दोस्तों इनके उस्ताद कौन थे, अब्दुल खल्क इनके उस्ताद थे। और इनके वालिद का नाम था शहादत अली नज़ीर था। और दोस्तों इनके बारे में और बात करें, जैसे कि ये उर्दू के पहले नावल निगार थे। मिरातुल उरूस बिनातुल नास इनका ही नावल है। और दोस्तों इन्होंने बच्चों के लिए जालिम भेड़िया और कई नज़में लिखी थी। वक्त इनकी नज़म है। और दोस्तों इनके बारे में और बात करें, जैसे कि ये दिल्ली कॉलेज के पहले तालिम इलम भी रहे थे, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पूछा है दोस्तों 92 पर, लफ्ज़ माज रोल के क्या मायने होते हैं। तो दोस्तों इसके क्या मायने होते हैं। तो इसके मायने होते हैं दोस्तों जिसे इसके ये मायने होते हैं दोस्तों जिसे तख्त से उतार दिया गया हो, यानी जिसे तख्त से उतार दिया गया हो, जिसकी गद्दी यानी बर्खास्त कर दी गई हो, तो उसके मायने होते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए थे। तो दोस्तों मैंने अभी जिक्र किया था, जैसे कि नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए थे। तो इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों 1740 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पर, दिल्ली में पैदा हुए थे। और दोस्तों 1830 में इनकी वफ़ात हुई थी। कहाँ पर, आगरा उत्तर प्रदेश। और दोस्तों ये दोस्तों इसका असल नाम था वली मोहम्मद। क्या नाम था, वली मोहम्मद। और अगर पूछा जाए तो अली मोहम्मद किसका नाम था, ये था साद अजीमाबादी का नाम था अली मोहम्मद। और दोस्तों इनके बारे में बात करें, जैसे कि इनकी नज़में थी, ये मुखम्मस में लिखा करते थे, यानी कि 5-5 मिसरों में लिखा करते थे। जैसे कि बंजारा नामा, आदमी नामा, रोटी नामा, मुफलिसी नामा। तो बहुत सारी इनकी नज़में थी। और दोस्तों इनके बारे में बात करें, इनका कोई भी उस्ताद नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए थे। तो दोस्तों ये हुए थे दिल्ली पैदा हुए थे। तो इसका राइट आंसर बी, यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अख्तर शेरानी कहाँ पैदा हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पूछा है अख्तर शेरानी कहाँ पैदा हुए थे। तो इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों अख्तर शेरानी की 1905 में पैदा हुए थे। राजस्थान का एक ज़िला है टोंक, तो वहाँ ये पैदा हुए थे। 1905 में पैदा हुए थे, राजस्थान के ज़िला टोंक में पैदा हुए थे। और इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों 1948 में इनकी वफ़ात हुई थी। 1905 में पैदा हुए थे, 1948 में इनकी वफ़ात हुई थी राजस्थान के शहर टोंक में ही। और दोस्तों ये बात करें, इनकी जो वफ़ात थी वो ऐन ज़वानी में ही इनका इंतकाल हो गया था। और दोस्तों इनके जो वालिद का नाम था महमूद खान शेरानी, जो कि ये बताता है कि उर्दू पंजाब से पैदा हुई है। और जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद बताता है उर्दू ब्रिज भाषा से पैदा हुई है। और जैसे मसूद हुसैन खान बताया है उर्दू दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं उनसे पैदा हुई है। और दोस्तों जैसे कि और बहुत से शायर हैं जो अपनी जो ज़बानें बताते हैं उर्दू इससे पैदा हुई है। तो दोस्तों ये अख्तर शेरानी राजस्थान के शहर टोंक में पैदा हुए थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पूछा है क्वेश्चन नंबर 95 पर, ना पाए रफ्तार ना जाए मानदन का क्या मतलब है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है। तो जैसे कि इसका मतलब है चलने के लिए पाँव, ना रहने के लिए जगह होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ना तो चलने के लिए पाँव और रहने के लिए ना जगह होती है। तो इसका राइट आंसर पहला यानी फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। हर्फ हिजा की कितनी किस्में होती हैं? तो दोस्तों हर्फ हिजा की होती हैं टोटल किस्में होती हैं इसकी 3 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं दोस्तों? 3 इसकी टोटल किस्में होती हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पूछा है दोस्तों मर्सिया के अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए थे? तो दोस्तों किसने मुतय्यन किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मर्सिया के जो ये कि मीर बब्बर अली अनीस इनका पूरा नाम था और इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों 1802 में ये पैदा हुए थे। मीर बब्बर अली अनीस 1802 में ये पैदा हुए थे। 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे और ये बहुत बड़े मर्सिया निगार थे। ये मुसद्दस में लिखा करते थे यानी कि 6-6 मिसरों में लिखा करते थे। अनीस और दबीर ये दोनों मुसद्दस में लिखा करते थे। ये बहुत बड़े मर्सिया निगार थे और दोस्तों 1802 में पैदा हुए थे फैज़ाबाद में और 1874 में इनकी वफ़ात हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? 1874 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों लखनऊ में। और इनकी जो मर्सिया थी जैसे अनीस और दबीर हयात व खिदमात ख्वातीन करबला, बहुत सारी मर्सिया लिखा थे इसने। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा। और दोस्तों बात करें मिर्ज़ा दबीर के बारे में। मिर्ज़ा दबीर है जो ये मिर्ज़ा दबीर ये ज़मीर के शागिर्द थे और मीर खलीक तो दोस्तों ये मीर खलीक है जो ये मीर अनीस के वालिद का नाम था मीर खलीक। इसका पूरा नाम था मीर मुस्तहीन खलीक। इनका पूरा नाम था मीर मुस्तहीन खलीक। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। दबिस्तानी लखनऊ के सबसे नुमाइंदा शायर कौन हैं? दबिस्तानी जो लखनवी के सबसे नुमाइंदा शायरों में शुमार होते हैं। जैसे कि 2 शायरी होते हैं जैसे दबिस्तान लखनऊ दबिस्तान दहली। तो जैसे कि दबिस्तान दहली का मतलब होता है जैसे कि जो दबिस्तान दहली के शायर होते हैं वो जज्बात के इजहार पर जोर देना। और जैसे दबिस्तान लखनऊ के शायर होते हैं तो दोस्तों वे होते हैं कि वो उनके काम था जैसे कि बनावटी शायरी का पेश करना। तो दबिस्तान लखनऊ के सबसे नुमाइंदा शायर होते हैं दोस्तों कौन से थे? इमाम बख्श नासिक लखनवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पूछा है दोस्तों फ़रख्त का कोरवी का ताल्लुक़ किस सिनफ़ी अदब से है? तो दोस्तों ये किस सिनफ़ी अदब से पूछा है? तो दोस्तों ये बता दें कि आपको ये एक तंज़मीज़ा शायर थे। कौन थे दोस्तों? तंज़मीज़ा शायर कहलाते थे। और तंज़मीज़ा शायर जो हमारे निसाब में हैं वो 5 शायर कहलाए थे। जैसे कि ग़ुलाम अहमद फ़रख्त का कोरवी ये एक तंज़मीज़ा शायर थे। और जैसे कि बात करें दोस्तों पंडित और जैसे कि कन्हैयालाल कपूर हैं और अकबर इलाहाबादी हैं और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी है और दोस्तों जाफ़र जेटली। तो ये सभी ये तंज़मीज़ा शायर कहलाते थे। तो इसका ताल्लुक़ किससे था? तंज़मीज़ात से। तो इसका राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 100। तो दोस्तों यहाँ पूछा है मौजूदा वक्त में उर्दू में राइज सबसे अहम रस्मी ख़त कौन है? तो दोस्तों सबसे रस्मी ख़त कौन सा है? तो इसमें बताया है दोस्तों ये है ख़त नस्तलीक। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ये दोस्तों 2 होता है खस्त नस्त और नस्तलीक। ख़त नस्त होती है दोस्तों अरबी और नस्तलीक होती है फ़ारसी। जो कि हमारी लिपि होती है फ़ारसी। उर्दू की लिपि होती है दोस्तों फ़ारसी। जैसे कि हिंदी की लिपि होती है देवनागरी और जैसे कि अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन और जैसे कि पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। तो उसी के हिसाब से लिपि होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। बाजार हुस्न किसका नावल है? तो दोस्तों बाजार हुस्न किसका नावल है? तो इसके बारे में बात करें दोस्तों ये बाजार हुस्न मुंशी प्रेमचंद का नावल है दोस्तों। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई थी? 1880 में बनारस के एक लम्ही गाँव में पैदा हुए थे और 1936 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों बनारस के एक लम्ही गाँव में। और इसका असल नाम था दोस्तों धनपत राय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है उर्दू एचटेट पीजीटी में पूछा गया था दोस्तों 2023 में ये। तो इसका जो असल नाम था दोस्तों धनपत राय था मुंशी प्रेमचंद का। और दोस्तों इनके बारे में बात करें जैसे कि
इन्होंने 12 नावल लिखे थे, यानी 1 दर्जन नावल बोले जाते हैं, जैसे कि प्रेम 25, प्रेम 40, दूध कीमत, वारदात, निर्मला, गौदान, बेवा, बाजार है हुस्न, बहुत सारे नावल थे इनके। और दोस्तों इनके जो वालिद थे, यानी इनके वालिद का क्या नाम था, अजायब राय इनका वालिद का नाम था। और दोस्तों कृष्णचंद्र ये 1914 में पैदा हुए थे दोस्तों, भरतपुर के राजस्थान में। यरकान है, पौधे, अंधाता है, मेंढक की गिरफ्तारी है, जिंदगी के मोड़ पर, बहुत सारे इन्होंने भी लिखे थे दोस्तों। और रतन सिंह इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों, 1927 में इनकी पैदाइश हुई थी। और सियालकोट पाकिस्तान में, जैसे कि काठ का घोड़ा है, उड़न खटोला है, पिंजरे का आदमी है, और दोस्तों दरबदरी है, बहुत सारे इन्होंने भी लिखे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 102 नंबर पर। नेरंग ख्याल किसकी मज़ामीन का मजमुआ है? तो दोस्तों नेरंग ख्याल किसका मज़ामीन का मजमुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो किताबें हैं, जैसे अबू हयात है, शुगदानी फारश है, नेरंग ख्याल है, तो इनकी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ही किताब कहलाती हैं। और दोस्तों इन्होंने नज़म लिखी, जैसे सबे कदर, सुबह उम्मीद, ख्वाब अमन, तो इनकी ही ये नज़म थी। और दोस्तों बात करें मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में, इनकी जो पैदाइश है, इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों 1830 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पर ये पैदा हुए थे? लाहौर में। और दोस्तों इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों तो दोस्तों ये पैदा हुए थे 1830 में, दिल्ली पैदा हुए थे। और दोस्तों इनकी वफ़ात हुई थी 1910 में, लाहौर में इनकी वफ़ात हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1910 में इनकी लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में इनकी दोस्तों वफ़ात, और 1830 में पैदा हुए थे दिल्ली। और इनके वालिद का नाम क्या था? इनका वालिद था मौलवी मोहम्मद बाकिर, जो दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर रहे थे। और दोस्तों इनके बारे में बात करें, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहता है उर्दू ब्रिज भाषा से पैदा हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी डी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 103 नंबर पर। हयातुज़्ज़ावेद में किसकी स्वाय उम्री है? तो दोस्तों हयातुज़्ज़ावेद में किसकी है? तो दोस्तों हयातुज़्ज़ावेद है जो वह है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। और दोस्तों किसकी है, उसमें किसका जिक्र है? तो ये है सर सैयद का इसमें जिक्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौलाना हाली जो अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनके पैदाइश 1837 में पानीपत में हुआ था। और दोस्तों इनके उस्ताद थे मिर्ज़ा मोहम्मद गालिब, यानी मिर्ज़ा गालिब इनके उस्ताद थे। और अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे? जैसे कि दाग दहलवी। अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे दोस्तों 1877 में, सियालकोट पाकिस्तान में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 104 नंबर पर। उर्दू की इब्तिदा के मुतल्लिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क्या है? जैसे कि मैंने अभी बताया है आप लोगों को, जैसे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, ये बताता है उर्दू ब्रिज भाषा से पैदा हुई है। और महमूद सैरानी बताता है उर्दू पंजाब से पैदा हुई है। और नसरुद्दीन हाशमी बताता है उर्दू दक्कन से पैदा हुई है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है उर्दू ब्रिज भाषा से पैदा हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 105 नंबर पर। यहाँ पूछा है दोस्तों, जैसे कि ड्रामा कारतूस में कंपनी के वकील को कत्ल करके वजीर अली किस तरफ भाग गया? तो दोस्तों ड्रामा के जो ड्रामा कारतूस में है, जो कंपनी के वकील को कत्ल करके वजीर अली किस तरह भाग गया था दोस्तों, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो किस तरह भाग गया था दोस्तों? ये भाग गया था आजमगढ़ की तरफ। तो ये एनसीईआरटी बुक जान पहचान में है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं वहाँ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 106 नंबर। तो यहाँ पूछा है दोस्तों यजीद किसके अफसाने का मजमुआ है? तो यजीद, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है यजीद किसके अफसाने का मजमुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मंटू, शहादत हसन मंटू इसका पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 11 मई 1912 में इसकी पैदाइश हुई थी लुधियाना पंजाब में। और 1955 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों लाहौर में। और मंटू के जैसे अफसाना जैसे यजीद है, और जैसे गर्म सूट टेढ़ी लकीर, जैसे गर्म सूट है, टेढ़ी लकीर है, ठंडा गोश्त नए कानून, यजीद बहुत सारे इसकी बहुत सारे। तो दोस्तों इसके अफसाने का मजमुआ है। तो इसका राइट आंसर 4, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। उर्दू रस्मुल ख़त किस ज़बान के रस्मी ख़त की सीधा शक्ल है? तो दोस्तों ये किसकी है? तो ये है पिस्तो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 108 नंबर पर।
मौलाना हाली ने किसे हैवान ज़रीफ़ कहा गया है? दोस्तों मौलाना हाली इसके है अल्ताफ़ हुसैन हाली। इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों 1837 में पानीपत, और 1914 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों। ये मिर्ज़ा ये जो गालिब है दोस्तों उनके शागिर्द रहे थे। और हाली के जो वालिद का नाम था ईज़्द बख्श इनके वालिद का नाम था। और दोस्तों हाली की बहुत सारी किताबें जैसे कि मुकदमा शेर व शायरी है, बरखा रुत है, निसात उम्मीद है, मजलूनी शाह है, और जैसे कि दोस्तों यादगार ए गालिब, तो यादगार ए गालिब तो इसने गालिब के लिए लिखी थी। और दोस्तों हाली ने दोस्तों गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा था क्योंकि इनके उस्ताद थे गालिब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी सेकंड यानी बी यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। 109 नंबर पर सिपहारा दिल किसकी तसनीफ़ है? दोस्तों सिपहारा दिल किसकी तसनीफ़ है? तो दोस्तों ये किसकी तसनीफ़ है? ये ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। तो इनकी पैदाइश हुई थी 1878 में इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों। कहाँ पर? दिल्ली। और 1955 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों ख्वाजा हसन निज़ामी। जैसे कि इनकी फेमस किताब थी जो गर्द अफसाना है, और जैसे जिंगर का जनाजा है, मच्छर है, और दोस्तों बहुत सारे इनकी जो फेमस हैं। तो सिपहारा दिल है तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी की है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। और दोस्तों बात करें जैसे कि अख्तर शेरानी, ये राजस्थान के शहर टोंक में पैदा हुए थे, इनके बारे में आप ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 1 से 10 नंबर क्वेश्चन पर। लफ्ज़ जुदाई का मुतरादिफ अल्फाज क्या है? तो 2 मुतरादिफ अल्फाज पूछा है दोस्तों, इसका मुतरादिफ अल्फाज क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 111 नंबर पर। ख़त नस्तलीक का मोजिद कौन था? तो ख़त नस्तलीक का मोजिद कौन था? तो दोस्तों ये था ख्वाजा मीर अली तबरेज़ी था। तो इन्होंने कहाँ से किया था? ये ईरान से किया था। तो दोस्तों ईरान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 112 नंबर क्वेश्चन पर। जैसे कि यहाँ पूछा है दोस्तों लफ्ज़ नाहजार के क्या मायने होते हैं? तो इसके क्या मायने होते हैं दोस्तों? इसके मायने होते हैं कांटों भरा रास्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? जैसे कि मैंने अभी बताया दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? तो इसका असल नाम होता है दोस्तों धनपत राय, इसका असल नाम था। इनकी पैदाइश हुई थी बनारस के एक लम्ही गाँव में, और 1936 में इनकी वफात हुई थी दोस्तों। और बात करें इनके वालिद का नाम था अजायब राय, माँ का नाम आनंदी देवी। और इन्हें 12 नावल लिखी, प्रेम 25, प्रेम 40, दूध कीमत, वारदात, निर्मला, गवदान, बेवा, बाजरा, बहुत सारे नावल लिखे थे, या भी याद रखो दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। लफ्ज़ जाहिर का मुतसाद क्या हो जाएगा? जाहिर का मुतसाद क्या है दोस्तों? जाहिर का हो जाएगा दोस्तों बातिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 115 नंबर। जिस नज़म में ना तो वजन और फिक्री की पाबंदी की जाती है और ना काफिया और रदीफ़ की, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो इसमें हमें राइट आंसर देखना है क्या कहा जाता है जिस नज़म में। तो दोस्तों जैसे कि मैं बताऊं, जैसे इसमें क्या कहा जाता है, जैसे बार बार वो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आज़ाद नज़म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। और जैसे कि यहाँ पूछा है दोस्तों नेकी और बदी किसने लिखी थी? नेकी और बदी दोस्तों किसने लिखी थी? नेकी और बदी लिखी थी दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी ने नेकी और बदी लिखी थी। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये इसका असल नाम था वली मोहम्मद। और दोस्तों ये जो नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर भी कहलाते थे, जैसे कि अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी और रुमानी अख्तर शेरानी और फ़लसफ़ा अल्लामा इकबाल और कौमी शायर पंडित ब्रजनयन चकबस्त। तो इनके ध्यान रखो। और इस्माइल मेरठी है। तो दोस्तों इस्माइल मेरठी हैं जो बच्चों के शायर कहलाते थे, यानी इन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 117 नंबर क्वेश्चन पर। जैसे हा कितनी तरह की होती है? तो दोस्तों हा होती है टोटल 3 तरह की। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 118 नंबर क्वेश्चन पर।
जैसे यहाँ पूछा है दोस्तों, दास्तान तारीख उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो दोस्तों ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये है दोस्तों दास्तान तारीख, तो ये है हामिद हुसैन कादरी। तो इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों हामिद हुसैन कादरी के 1887 में पैदा हुए थे मुरादाबाद, ये जो कि यूपी में है, और 1964 में इनकी वफ़ात हुई थी। दास्तान तारीख, और जैसे कि छुट्टी का दिन है, और इसने एक रिसाला जारी किया था, सईद नाम के नाम से एक रिसाला भी इन्हीं का ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दास्तान तारीख किसकी? हामिद हुसैन कादरी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मंदरज झेल में से कौन सा इमला दुरुस्त है? यानी दो कौन सा जुमला यानी शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। लफ्ज़ जरी के क्या मायने हैं? जरी किसे कहते हैं दोस्तों? जरी कहते हैं दोस्तों बहादुर। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। कहानी वो सुबह कभी तो आएगी का अनुमान किस शायर के गीत का एक मिसरा है? तो दोस्तों ये किस शायर के गीत का एक मिसरा है? तो ये है दोस्तों, बता दें आपको, शाहिर लुधियानवी की एक कहानी गीत का एक मिसरा है। इन शाहिर लुधियानवी है जो दोस्तों, इसका असल नाम था अब्दुल अली, और ये दोस्तों और इनकी इनकी पैदाइश 1921 में लुधियाना पंजाब में हुई थी। और दोस्तों इनके बारे में बात करें, जैसे कि इनके बारे में, जैसे वो सभी सुबह कभी तो आएगी, और गाता जाए बंजारा परछाइयाँ, बहुत सारी इनकी नज़में थी। तो इसका राइट आंसर 4, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। नौतर जिमिर शाह किसकी तशनीफ़ है? तो दोस्तों ये किसकी तशनीफ़ है? जो ये है मीर हसीन अता खान तहसीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 123 नंबर क्वेश्चन पर। जैसे कि यहाँ पूछा है दोस्तों, मीर अमन की शहरत उनकी तशनीफ़ से है। तो दोस्तों मीर अमन की जो शहरत है किसकी तशनीफ़ से है? तो दोस्तों ये है दोस्तों किसकी तशनीफ़ से है? मीर अमन की जो पैदाइश हुई थी दोस्तों 1750 में पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे? तो ये हुए थे दोस्तों दिल्ली, और 1837 में इनकी वफ़ात हुई थी मीर अमन की। कहाँ पर? कलकत्ता। और दोस्तों ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज पहुँचे थे, तो इनका जो ताल्लुकात था, यानी इनकी मुलाकात जो डॉक्टर जॉन क्लिकिस्ट से कराई थी, मीर बहादुर अली हुसैनी ने कराई थी दोस्तों। और इनके बारे में बात करें, मीर अमन की तशनीफ़ किससे मिलती है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों बागो बहार। इन्होंने एक किताब लिखी थी बागो बहार और गज़खुबी। बागो बहार जो किताब लिखी थी 1801 से इन्होंने शुरू किया था, 1802 में इन्होंने कंप्लीट की थी। तो ये किससे थी दोस्तों? बागो बहार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 4, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 124 नंबर क्वेश्चन पर। जैसे कि यहाँ पूछा है दोस्तों, लफ्ज़ जुल्मत का मुतजाद क्या है? जुल्मत का होता है दोस्तों उल्फत। तो दोस्तों उल्फत किसका है? जुल्मत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट पूछा है दोस्तों, खुदाए सुकुन के लुक़्ब से किसे याद किया जाता है? खुदाए सुकुन के लुक़्ब से किसे याद किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है मीर तकी मीर। तो दोस्तों ये मीर तकी मीर है, और इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों 1722 में पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे? कई बार ये 1722 या फिर 1723 भी आ जाता है। तो मीर तक मीर ये आगरा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, और 1810 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों। कहाँ पर इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों? लखनऊ में। आसफुद्दौला के वहाँ दावत पर गए थे, वहाँ पर इनकी वफ़ात हुई थी। और मीर तक मीर को खुदाए सुकून के नाम से जाता है। और जो इनकी मसनवी थी, जैसे बाहर इसके सवाल इसके दरिया इसकी मसनवी थी, फेमस मसनवी। और इनके वालिद का नाम था दोस्तों, इनके वालिद का नाम था अली उर्फ मुत्तकी। अगर पूछा जाए तो मीर मुत्तकी किसके वालिद का नाम था? तो ये सर सैयद के वालिद का नाम था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। उर्दू के मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो दोस्तों ये किसका है मजमुआ है? तो ये है गालिब। तो ये दोस्तों गालिब का है, मिर्ज़ा गालिब का है। और दोस्तों गालिब के 2 खत्ते ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। तो इसमें 2 खत्ते दोस्तों, और जो इसको जो खिताब मिला था दोस्तों दबीर उल मुल्क नज़्मुद्दौला दीवान गालिब का इसको खिताब मिला था। और दोस्तों गालिब ने मुरासिले को मुकालमा भी बना दिया। गालिब की बहुत सारी जो क्या नाम है उसकी नज़म थी दोस्तों, इन्होंने कई गज़लें भी लिखी थी दोस्तों, जैसे कि कोई उम्मीद भर नहीं आती गालिब, और इब्न मरियम हवा करे, कोई मेरी दुख की दवा करे, कोई बहुत सारे। और दोस्तों गालिब के जो वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग, चचा नाक का नाम था नसरुल्ला बेग। और गालिब गालिब किसके शागिर्द थे? ये अब्दुल शमद के शागिर्द रहे थे।
और गालिब किसके उस्ताद रहे थे? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली के उस्ताद रहे थे। तो इसका राइट आंसर सी यानी थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। खून बरसता नज़र आए जो दिखावा सफ़ी जंग, ये किसके मरसिया का एक मिसरा है? तो दोस्तों ये किसका मरसिया है? तो दोस्तों बात करें मीर अनीस, ये बहुत बड़े मरसियानिगार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड, यानी मीर अनीस जो मीर बब्बर अलीस मुसद्दस में लिखा करते थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। 128 नंबर पर शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब कौन सी है? दोस्तों शुमाली हिंद की जो पहली नसरी किताब है वो करबला खत है, जो कि शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब को करबला खत को ही बहुत बड़ा ही माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरा। सबैरस किसकी है? दोस्तों ये है मुल्ला वजी की, और इंद्र समा अमानत लखनवी की है, और नौतर जिमिरसा मीर हसात तहसीन खान की, जो हमने अभी पढ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 129 नंबर क्वेश्चन पर। जैसे कि कहानी खुदा के नाम खत किस जबान की एक लोक कहानी है? दोस्तों ये कहानी खुदा के नाम खत जो है किस जबान की एक लोक कहानी, ये एनसीईआरटी बुक जान पहचान का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये किसकी है? तो कहानी खुदा के नाम खत ये स्पेनी कहानी की ज़बान की है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें जैसे कि अरबी किसकी है? तो दोस्तों अरबी है दोस्तों सिंदबाद की यात्रा, आपने पढ़ी होगी। और दोस्तों बात की जाए जैसे जापानी किसकी, तो ये है अवंती की। तो इसका राइट आंसर सी यानी थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 130 नंबर क्वेश्चन पर। जैसे कि रजज किसकी सफ़ी शायरी का एक जजू है? तो रजज किसकी है? तो दोस्तों रजज किसकी शायरी का एक जजू है? तो जैसे कि बात करें गज़ल के बारे में, गज़ल के जो मायना हैं, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लुगत में इसके मायने हैं औरतों से बातें करना या फिर औरतों की बातें करना। और कसीदा जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ये कसद से निकला है, और दोस्तों ये बोले तो अरब ज़बान के जो लोग बोलते थे उससे। तो इसके 5 अरकान होते हैं, जैसे तस्बीब, गुरेज़, मदह, तलब और दुआ। और बात करें जैसे मरसिया का मायना होता है रोना या फिर मातम करना या फिर रंज व गम का इजहार करना। और इसके अरकान होते हैं जैसे 8, जैसे चेहरा, सराफा, रुखसत, आमद और रजज। तो यहाँ रजज ही पूछा गया है दोस्तों, ये पूछा है इसमें रजज, जंग, शहादत और बैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रुबाई को दोस्तों दो बीती तराना भी कहते हैं। इसके 4 मिसरे होते हैं। रुबाई रबा से बना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। पंडित दयाशंकर नसीम शायरी में किसके शागिर्द रहे थे? जो पंडित दयाशंकर नसीम है दोस्तों ये किसके शागिर्द थे? तो ये है थे ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द रहे थे। जो पंडित दयाशंकर नसीम है दोस्तों इनके बारे में और बात करें जैसे पंडित दयाशंकर नसीम ने जैसे कि इसका असल नाम था दोस्तों, क्या नाम था? इसका असल नाम था पंडित नसीम दयाशंकर नसीम, और इनके वालिद का नाम था गंगा प्रसाद कौल। तो इन्हें गुलजार नसीम मसनवी लिखी थी दोस्तों, और ये इनके आतिश के शागिर्द रहे थे। और जैसे कि मिर्ज़ा शौक लखनवी है तो वो भी आतिश के ही शागिर्द रहे थे। और आतिश किसके शागिर्द रहे थे दो? तो ये रहे थे दोस्तों मसफ़ी, शेख गुलाम हमदानी मसफ़ी के शागिर्द आतिश रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो ये ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 132 नंबर पर। फोर्ट विलियम कॉलेज के कब कायम किया गया था दोस्तों? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कॉलेज है दोस्तों ये 4 मई 1800 में कायम किया गया था। कब कायम किया गया था दोस्तों? 4 मई 1800 में कायम किया गया था। और दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बात करें जैसे 1854 में ये बंद कर दिया गया था। और ये अंग्रेज़ों ने कायम किया गया था। अंग्रेज़ों ने इसलिए कायम किया गया था कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बानें सिखाना। और जैसे कि बात की जाए दोस्तों दिल्ली कॉलेज कायम किया गया था, जैसे 1825 में कायम किया गया था दिल्ली कॉलेज, और 1877 में वो बंद कर दिया गया था। तो उसका मकसद था कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी ज़बानें सिखाना। तो दोस्तों ये फोर्ट विलियम कॉलेज, तो इसके प्रिंसिपल थे डॉक्टर जॉन किलक्रिस्ट। तो दोस्तों ये 4 मई 1800 को कायम किया गया था और 1854 में बंद कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। यहाँ पूछा है दोस्तों जैसे कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो मैंने जैसे कि अभी बताया है दोस्तों रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई में होते हैं 4 मिसरे, यानी रुबाई को दो बीती तराना भी कहते हैं दोस्तों। रुबाई रबा से बना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 134 नंबर पर। उर्दू की कहानी किसकी तशनीफ़ है? तो दोस्तों उर्दू की कहानी किसकी तशनीफ़ है? तो दोस्तों उर्दू की कहानी है जो सैयद एहतसाम हुसैन। और बात करें सैयद एहतसाम हुसैन के बारे में
इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों 1972 में पैदा हुए थे आजमगढ़, और 1912 में पैदा हुए थे दोस्तों आजमगढ़, और 1972 में वफ़ात हुई थी दोस्तों इनकी, सैयद एहतसाम हुसैन की। ये बच्चों के लिए उन्होंने कहानी लिखी थी। जैसे कि और बहुत सारी इनकी किताबें, जैसी तनकीद जायज़ रिवायत बगावत अदम समाज ज़ौक़ अदब एतवारी नज़र, बहुत सारी सैयद एहतसाम हुसैन की किताबें थी। और सैयद एहतसाम हुसैन दोस्तों बहुत बड़े शायर कहलाते थे। तो इन्होंने बच्चों के लिए कहानी लिखी थी। अगर पूछा जाए तो बच्चों के लिए नज़म किसने लिखी थी, तो दोस्तों ये नज़म लिखी थी, बच्चों के लिए नज़म लिखी थी दोस्तों इस्माइल मेरठी ने। तो सैयद एहतसाम हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 135 नंबर पर। जैसे कि यहाँ पूछा है, मदरस झेल में से अदबियों में से कौन सा उर्दू लिटरेचर के अनासर खमसा में शामिल है। दोस्तों अनासर खमसा, तो दोस्तों ये अनासर खमसा किसे कहा जाता है, तो ये अनासर खमसा कहा जाता है शिबली नोमानी, और जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन हाली, और जैसे कि बात करें जाए दोस्तों, और मेहदी अफादी। तो बहुत सारे शायर जो अनासर खमसा कहलाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 136 नंबर क्वेश्चन पर आसूब लफ्ज़ के क्या मायने होते हैं, तो इसके क्या मायने होते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर, सबरस किसकी तसनीफ़ है, सबरस किसकी तसनीफ़ है, तो दोस्तों सबरस है मुल्ला वजी ने लिखी थी दोस्तों। मुल्ला वजी ने इसे कुली कुतुब मुल्ला वजी दोस्तों सबरस मुल्ला वजी की है, और कुली कुतुब साबिक की फरमाइश पर लिखी गई थी। और बात करें जैसे कुली कुतुब शाह ने मुल्ला वजी को मुल्क शोरार खाकान हिंद का खिताब दिया था, और किसे दिया था, और बहादुर शाह जफ़र ने इब्राहिम ज़ौक़ को मुल्क शोरा खाकान हिंद का खिताब दिया था। तो ये है तो दोस्तों मीर मुल्ला वजी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर, साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की गई थी। साइंटिफिक सोसाइटी दोस्तों गाज़ीपुर में कायम की गई थी। और ये किसने कायम की गई थी दोस्तों, ये करी थी दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने कायम की गई थी साइंटिफिक सोसाइटी। और बात करें सर सैयद की पैदाइश 1817 में पैदाइश हुई थी दोस्तों दिल्ली में, और 1898 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों अलीगढ़ में इनकी वफ़ात हुई थी सर सैयद की। और इसने इस साइंटिफिक सोसाइटी गाज़ीपुर में बनवाई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 139 सर, लोकगीतों को जमा करने का काम किस आदमियों ने किया था दोस्तों, इसे किसने किया था दोस्तों, ये है देवेंद्र सत्यार्थी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देवेंद्र सत्यार्थी। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। और इसके बारे में और बात करें, देवेंद्र सत्यार्थी ने लगभग 3 लाख लोकगीतों का जो जिक्र किया गया था दोस्तों इनका ही नाम था। और इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों 1908 में, ज़िला संगरूर यानी संगरूर पंजाब में है। तो इनकी पैदाइश हुई थी, और 2003 में इनकी वफ़ात हुई थी। 1908 में पैदाइश और 2003 में वफ़ात। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये बहुत बड़ी अफसाना निगार कहलाती थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे की ओर 140 नंबर क्वेश्चन पर। जैसे कि मसनवी शहरुल बयान में किसका किस्सा बयान किया गया है दोस्तों, मसनवी जो शहरुल बयान मसनवी है उसमें किसका बयान किया गया है, तो दोस्तों बेनज़ीर और बदमुनीर जो किरदार हैं दोस्तों उसमें बयान किया गया था बेनज़ीर और बदमुनीर। तो इनकी जो इसकी शायरी होती है जो एक दूसरे के जो प्रेम में मुब्तला होते हैं, तो इनके बारे में जिक्र किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 141 नंबर पर, चूचू बेगम कहानी किसने लिखी, तो दोस्तों ये एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। चूचू बेगम है दोस्तों, ये एक कहानी है चिड़िया की, और बुढ़िया और चिड़िया की कहानी है। तो इसमें सफ़ीकिया फ़ारूक ने ये कहानी बयान की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 142 नंबर क्वेश्चन पर। जैसे कि मीर अनीस के वालिद का क्या नाम था दोस्तों, मीर अनीस के वालिद का क्या नाम था, तो मीर अनीस के वालिद का नाम था मीर मुस्तहीन खलीक इनके वालिद का नाम था। और मीर मुस्तहीन खलीक के वालिद का क्या नाम था दोस्तों, मीर हसन था। और बात करें दोस्तों मीर हसन थे जो वो मीर बब्बर अनीस के दादा थे। और इनके बारे में और बात करें जैसे मीर अनीस एक मरशा निगार कहलाते थे, और ये मुशद्दस में लिखा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर खलीक। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर, मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद कौन कहलाते थे, मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद तो कौन थे तो इनके उस्ताद थे दोस्तों मिर्ज़ा दबीर के हो जाते हैं ज़मीर, मीर ज़मीर इनके उस्ताद थे।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिर्ज़ा तबीर के उस्ताद कौन थे, मीर ज़मीर, तो इसका राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। बामायने लफ्ज़ के बाद आने वाले हर लफ्ज़ को क्या कहते हैं दोस्तों, बामायने लफ्ज़ के बाद यानी आने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बताया जैसे कि प्रेफिक्स एंड सफिक्स यानी उपसर्ग एंड प्रत्यय, तो वे तो होते हैं बामायने लफ्ज़ के बाद यानी लफ्ज़ से पहले आते हैं दोस्तों, वे होते हैं उपसर्ग यानी साबका, और लफ्ज़ के बाद वो होते हैं दोस्तों लायका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो ये तो लफ्ज़ के बाद आने वाला हर्फ को क्या कहते हैं दोस्तों, लायका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मुअज़्ज़ाए हसना किसकी खतूत का मजमूआ है, तो दोस्तों ये है डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने बेटे जो बसीरुद्दीन है उसे तालीम तरबियत पर ये लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ये डिप्टी नज़ीर अहमद का है। और दोस्तों बात की जैसे अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे, और इन्होंने जो जब ये जेल में बनते किले अहमद नगर की जेल में बनते दोस्तों, इन्होंने अब जो इनके दोस्त थे हबीबुर्रहमान शेरवानी, उनका ताल्लुक़ अलीगढ़ से था, तो उनके लिए गुब्बारा खातिर इन्होंने लिखा था, ये भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी पहला। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। 146 नंबर पर मीर बहादुर अली हुसैनी नस्र बेनज़ीर के नाम से किस मसनवी में खुलासा किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है दोस्तों बी, यानी सहरुल बयान जो मसनवी है इसकी मसनवी कहलाती है। जो मीर हसन की जो मसनवी है सहरुल बयान मसनवी, इसका मसनवी, तो बेनज़ीर और बदमुनीर को जिक्र किया गया है दोस्तों इसमें। और गुलजार नसीम की मसनवी भी दोस्तों इसका मसनवी कहलाती है। और फूलवन इब्न निसाती की कुतुब मुश्तरी, ये है दोस्तों कुली कुतुब शाह ने जो लिखी थी दोस्तों, ये उसकी मसनवी है। तो इसका राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। 147 नंबर पर वो आशार जो तस्बीब और मदह में ताल्लुक़ पैदा करने के लिए कह जाते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तस्बीब और मदह में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, कसीदा के 5 अरकान होते हैं, जैसे कि तस्बीब, गुरेज़, मदह। तो दोस्तों क्या हो जाए, तस्बीब, गुरेज़ और मदह। तो इसमें गुरेज़ तो है नहीं, तो दोस्तों गुरेज़ ही हमें आंसर देखना है। तो इसमें गुरेज़ क्या हो जाएगा, तस्बीब, गुरेज़ और मदह। तो इसमें तस्बीब है, मदह है, तो गुरेज़ ये हो जाएगा हमारा। तो इसका राइट आंसर सी यानी थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। 148 नंबर क्वेश्चन पर। बहादुर शाह जफ़र ने खाकान हिंद का खिताब किस शायर को दिया था, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया गया था दोस्तों, बहादुर शाह जफ़र ने जो खिताब दिया था वो किसको दिया था, तो ये दिया था दोस्तों इब्राहिम ज़ौक़, जो बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे। ये दरबार में उन्हें मुल्क शोरा व खाकान हिंद का खिताब दिया था। और किस शायर ने दिया था दोस्तों, ये दिया था दोस्तों, और जैसे कुली कुतुब शाह ने मुल्ला वजी को दिया था, ये किताब उसने भी दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी पहला। इब्राहिम जो कसीदा के जो इमाम की ये दूसरे इमाम कहलाते थे, इब्राहिम ज़ौक़। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। और परिंदों का सैदाई किसे कहा गया है दोस्तों, परिंदों का सैदाई किसे कहा गया था, ये एनसीईआरटी बुक जान पहचान क्वेश्चन है दोस्तों। ये है सालिम अली को कहा जाता है। सालिम अली के जो पैदाइश 1892 में पैदा हुए थे मुंबई में, और 1983 में उनकी वफ़ात हुई थी सालिम अली की। और सालिम अली के बारे में बात करें, जैसे 1958 में पद्म भूषण और 1976 में से पद्म विभूषण का जो खिताब मिला था। सालिम अली का जो चचा था अमीरुद्दीन, इसे बम्बई ले गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और परिंदों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे ये, इसका राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन एंड 150, जैसे कि पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है, तो दोस्तों पंजाब में उर्दू किसकी किताब है, तो दोस्तों मैंने पहले भी जिक्र किया, जैसे कि नसरुद्दीन हाशमी कहता है दोस्तों, नसरुद्दीन जो हाशमी है, नसरुद्दीन हाशमी कहता है उर्दू कहाँ से पैदा हुई है, दक्कन से। महमूद सरानी कहता है दोस्तों उर्दू पंजाब से पैदा हुई है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर बी है। जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहता है उर्दू ब्रिज भाषा से पैदा हुई है। तो ये अलग अलग जो शायर हैं अलग अलग नज़रिया से उर्दू बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये है पूरे 150 यानी कि 60 नंबर की जो उर्दू हमारी स्टेट में आती है यानी टीजीटी में। तो टीजीटी के लिए है दोस्तों, अगर जो भी कोई साथी उर्दू स्टेट टीजीटी की तैयारी कर रहा हो तो मेरा चैनल है जो इसको सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइव सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों बात की जाए, जैसे कि अगर किसी को मेरे हैंड रिटन नोट्स एंड किसी को भी चाहिए दोस्तों, तो मेरे नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए, जैसे कि इसमें बहुत ही कंटेंट के साथ मैंने ये तैयार किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट
ये आपके लिए है। और दोस्तों इसके बारे में और बात करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें।